नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दो सज्जन नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हुए। एक तरफ उस दौर के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, तो दूसरी तरफ अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल हैं। और ये जो ऐतिहासिक पिक्चर है, ये पंजाब अकॉर्ड की है, जो कि 1985 में साइन की गई थी इन दोनों लोगों के मध्य में। मतलब अगर देखा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट और शिरोमणि अकाली दल के बीच में ये साइन किया गया था, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे पंजाब को। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि ये पंजाब अकॉर्ड था क्या, जो कि 1985 में साइन किया गया था, जिसके सिग्नेटरीज थे एक तरफ उस दौर के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और दूसरी तरफ हरचंद सिंह लोंगोवाल। दोस्तों, साल 1984 का साल कोई नहीं भूल सकता। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या, उसके बाद दिल्ली में दंगे भड़के। तो 1984 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ईयर था हिंदुस्तान के लिए, खासकर सिख कम्युनिटी के लिए। बड़ा ही कह सकते हैं कि खतरनाक टाइप का, बड़ा ही एक कहते हैं नाइटमेयर टाइप का साल बनकर आया। 1985 में ये जो एजिटेशन थी पंजाब में, उसको ख़त्म करने के लिए उस दौर के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने कदम उठाया। राजीव गांधी ने टेबल पर बुलाया शिरोमणि अकाली दल के नेता को और कहा कि आपस से बैठकर बात कर लेते हैं, लड़कर झगड़कर कुछ नहीं मिलने वाला। तो राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में एक राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड साइन किया गया 24 जुलाई 1985 को, 24 जुलाई 1985, जिसमें सरकार ने ये कहा कि वो शिरोमणि अकाली दल के डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इसके बदले में शिरोमणि अकाली दल जो भी एजिटेशन कर रही है, जो भी विद्रोह कर रही है, जो भी सड़कों पर विद्रोह हो रहा है या आम चीज़ें हो रही हैं, उन्हें ख़त्म करें। The Punjab Accord attracted opposition from several orthodox Sikh leaders of Punjab as well as from the politician of Haryana। पर लेकिन पता है दोस्तों, इस पंजाब अकॉर्ड में कई सारे लोगों की नज़र थी। जितने भी आपके ऑर्थोडॉक्स सिख लीडर थे पंजाब के, उनकी नज़र थी। इसके अलावा पंजाब के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की नज़र भी इस पंजाब अकॉर्ड में थी। सम ऑफ इट्स प्रोमिसेस कुड नॉट बी फुलफिल्ड ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट। कई सारी बातें इसमें रखी गई। कुछ प्रोमिसेस फुलफिल्ड हुए, कुछ प्रोमिसेस फुलफिल्ड नहीं हुए, क्योंकि बात बनी नहीं डिसएग्रीमेंट होने के कारण। और हरचंद सिंह लोंगोवाल को गोली भी मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई सिख मिलिटेंट के द्वारा, जो कि किसी भी तरह का अकॉर्ड या किसी भी तरह का पीस नहीं चाहते थे, पीस अकॉर्ड नहीं चाहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो हरचंद सिंह लोंगोवाल को बाद में गोली भी मार दी गई सिख मिलिटेंट के द्वारा। ये देखिए, ये वो ऐतिहासिक मंजर है। अब शुरू करते हैं कि ये जो पंजाब अकॉर्ड था, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। सबसे पहला, कंपनसेशन। आपको पता है कि 1984 में इंदिरा गांधी की जब हत्या की गई 31 अक्टूबर को, उसके बाद दंगे भड़के और खासकर निशाने पर थे हिंदुस्तान के सिख कम्युनिटी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिला। तो सबसे पहला प्रोविज़न ये था कि 1 अगस्त 1982, 1 अगस्त 1982 के बाद जितने भी लोगों की हत्या की गई है, ठीक है, जो कि इनोसेंट थे, उनको कंपनसेशन दिया जाए। उनकी प्रॉपर्टी डैमेज के लिए, उनकी लाइफ डैमेज के लिए, ठीक है। तो पहला प्रोविज़न तो ये रखा गया, compensation to the families of the innocent persons killed in agitation or any action after 1 August 1982। 1 अगस्त 1982 के बाद एजिटेशन कर रहे या एक्शन कर रहे किसी भी लोगों की अगर हत्या कर दी गई या पुलिस ने गोली मार दी या कुछ भी किया, तो उनकी फैमिली को कॉम्पनसेशन दिया जाए, प्लस प्रॉपर्टी डैमेज का भी कॉम्पनसेशन मिले। आर्मी रिक्रूटमेंट, ठीक है। असल में क्या था कि जब जगजीवन राम, जब 1973-74 की बात बता रहा हूँ, जगजीवन राम जब हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में कुछ
मतलब जो आर्मी की सीटें होती हैं, जो रिक्रूटमेंट होती हैं, उसको कम कर दिया था, सीटों को कम कर दिया था। तो पंजाब अकॉर्ड में ये कहा गया कि मेरिट ही सिर्फ सोल क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर द सिलेक्शन इन इंडियन आर्मी, एंड पंजाब के हर मतलब ऑल द सिटीजन हैव द राइट टू इनरोल इन द आर्मी। हर किसी का आर्मी में इनरोल होने का अधिकार हो और सिर्फ मेरिट के बेसिस पर ही आर्मी में लोगों की भर्तियां हों। 1984 में जो दंगे हुए उसकी इंक्वायरी हो और दंगे में जो लोग मारे गए, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रंगनाथ मिश्रा कमीशन इंक्वायरी इनटू द 1984 दिल्ली राइट्स विल बी एक्सटेंडेड टू बोकारो एंड कानपुर। 1984 के दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसकी इंक्वायरी करने के लिए एक कमीशन बनाई गई थी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जो 1984 में दिल्ली के दंगों को इंक्वायर कर रही थी। उनकी जुरिसडिक्शन को कानपुर और बोकारो तक क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। कानपुर में जिन सिखों की हत्या हुई, कानपुर में जो दंगे हुए, उसकी इंक्वायरी भी यही कमीशन की करेगी, और बोकारो में जो हुए उनकी इंक्वायरी भी यही कमीशन करेगी। नेक्स्ट, रिहैबिलिटेशन। जो लोग आर्मी के द्वारा डिस्चार्ज किए गए हैं उन्हें रिहैबिलेट किया जाए और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उस वक्त पंजाब में आर्मी लगा दी गई थी, बिकॉज पंजाब की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था जिसको आर्मी ने कमिट किया था, ठीक है। तो कई सारे लोग पकड़ाए थे जो कि आर्मी की कस्टडी में थे। पंजाब अकॉर्ड में यह था कि उनको छोड़ा जाए, उनको रिहैबिलेट किया जाए, उनको नौकरी दी जाए। एक ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनाया जाए ताकि जितने भी सिखों के श्राइन हैं इंडिया में उनको उनकी गवर्नेंस की जा सके। पेंडिंग केसेस खत्म किए जाए, डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग केसेस। नोटिफिकेशन अप्लाइंग आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इन द पंजाब विल बी विड्रॉन। सबसे पहले तो ये कहा गया कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट या जो मिलिट्री रूल होता है उसको पंजाब से निकाला जाए, एंड द स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट बनाई जाए जो कि कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस पर ही ट्रायल करे। पहला, वेजिंग वॉर, हाईजैकिंग, और जितने केसेस गए उनको ऑर्डिनरी कोर्ट को ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन, पंजाब और सेंटर के बीच का जो रिलेशन गए, द पार्ट ऑफ आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन डीलिंग विद द सेंटर स्टेट रिलेशन विल बी रिफर्ड टू द सरकारिया कमीशन। असल में क्या था कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसमें यह डिमांड थी कि कुछ मुद्दों को छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट में दखल अंदाजी ना करे। तो पंजाब अकॉर्ड में यह कहा गया कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन गए उसको रिफर्ड कर दिया गया सरकारिया कमीशन को। टेरिटोरियल क्लेम, अब ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए, ठीक है। जो शाह कमीशन का क्या फैसला था कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। इन्होंने कहा नहीं, उस कमीशन के फैसले को ओवर रूल कीजिए और चंडीगढ़ पंजाब को दीजिए। इसके बदले में अगर चंडीगढ़ पंजाब को मिलता गया तो जो पंजाब में हिंदी स्पीकिंग गांव हैं जहां पर लोग हिंदी बोलते हैं वो हरियाणा को दिया जाए। अगर चंडीगढ़ पंजाब को मिल रहा गया तो हिंदी स्पीकिंग जो विलेजेस है पंजाब में वो हरियाणा को दिए जाए, ठीक है। तो एक कमीशन बनाई जाएगी जो कि ये डिटरमाइन करेगी कि किस एरिया को हरियाणा को ट्रांसफर करना है, और इस कमीशन को अपनी फाइंडिंग 31 दिसंबर 1985 तक रखनी थी, ठीक है। एंड दिस फाइंडिंग विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द साइड्स। और ये जो कमीशन फाइंडिंग करेगी ये पंजाब को भी मंजूर होगा और हरियाणा को भी मंजूर होगा। द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चंडीगढ़ एंड अदर विलेजेस विल टेक प्लेस ऑन 26 जनवरी 1986। 26 जनवरी 1986 को एक्चुअल ट्रांसफर होगा चंडीगढ़ का पंजाब को और अदर विलेजेस का हरियाणा को, जो कि हिंदी स्पीकिंग विलेजेस है पंजाब में। अनदर कमीशन विल बी अपॉइंटेड टू स्टडी द अदर बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स। और भी कमीशन बनाई जाएगी पंजाब और हरियाणा के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट गए उनको स्टडी करने के लिए। लेकिन देखिए मैंने क्या बताया, कुछ कुछ डिमांड डिसएग्रीमेंट के कारण पूरी नहीं हो पाई। हरियाणा के लोग खड़े हो गए, हम चंडीगढ़ नहीं देने देंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, इन्होंने एक बात और कही इस पंजाब अकॉर्ड में, जो भारत का प्रधानमंत्री है, द प्राइम मिनिस्टर विल री इंस्ट्रक्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेरियस स्टेट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर को री इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो अपने स्टेट्स में माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करें,
कौन? प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स को। सेकंड लास्ट वन, शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर। पंजाब, हरियाणा और बाकी के जो राज्य हैं लाइक हिमाचल वगैरह, उनमें रावी ब्यास के पानी को सही तरीके से बांटने के लिए एक आपका कमीशन बनाई जाए, अ ट्राइब्यूनल बनाई जाए। अ ट्राइब्यूनल हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज विल वेरीफाई द रिवर वाटर क्लेम ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इट्स फाइंडिंग विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द स्टेट। और जो भी ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगी कि कितना पानी किसको मिलना है, कितना पानी पंजाब को मिलना है रावी और ब्यास का, कितना पानी हरियाणा को मिलना है, वो आपका बाइंडिंग होगी दोनों पर। The construction of the Satluj Yamuna Link Canal will continue and will be completed by 15th of August 1986. सतलज यमुना लिंक कैनाल का कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रहेगा और 15 अगस्त 1986 तक ये बनके तैयार हो जाएगा। प्रमोशन ऑफ पंजाबी, द सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक स्टेप टू प्रमोट द पंजाबी लैंग्वेज। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप लेगी पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। तो दोस्तों ये थे पंजाब अकॉर्ड के प्रोविज़न, जो कि शिरोमणि अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल ने सरकार के सामने रखे, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने रखे। कई सारे मुद्दों पर बात बनी, कई सारे मुद्दों पर बात नहीं बनी, और अभी तक देखा जाए तो पंजाब अकॉर्ड पूरी तरह अप्लाई नहीं है। और अक्सर इस बात को लेकर पंजाब में एजिटेशन उठता है कि पंजाब अकॉर्ड क्यों नहीं अप्लाई किया गया। तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं कि अगर पंजाब अकॉर्ड मान लिया जाए तो फिर हरियाणा, हिमाचल ये लोग खड़े हो जाएंगे। और पंजाब के कई सारे सिख मिलिटेंट थे जिनको ये अकॉर्ड करना ही नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने इसके गुस्से में हरचंद सिंह लोंगोवाल को गोली मार दी। तो दोस्तों ये थी पंजाब अकॉर्ड की कहानी। उम्मीद है पंजाब अकॉर्ड आप लोग के समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो।